हेलो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहें। भाई, हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो विमाओं के उपयोग में दो हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो विमाओं की सहायता से हम किसी भी भौतिकी समीकरण की जांच कर लेते हैं कि विमा के दृष्टि से वो सही है नहीं, और दूसरा, अगर भौतिक राशि का एक प्रणाली में हमको मान का पता है तो दूसरी प्रणाली में उसको हम बदल लेते हैं। हमको सीएस में पता है तो उसको एमकेएस में कर लेंगे, एसआई में कर लेंगे, या किसी भी भौतिक राशि का मान पता है उसको दूसरे रूप में हम बदल लेते हैं। और अब तीसरा है भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग कोई भी भौतिक राशि ले लेते हैं और ये देखते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है, संबंध है भी या नहीं है। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, संबंध होगा तो आएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई नली में बहता हुआ द्रव है। एक नली में बहता हुआ द्रव, किसी आर त्रिज्या की नली में बहते हुए द्रव का वेग त्रिज्या द्रव के घनत्व एवं शांता गुणांक, यानी द्रव के शांता गुणांक पर किस प्रकार निर्भर है। मान लिया हमको तो पता नहीं है कि किस तरह निर्भर करता है। हमने मान लिया, हम मान लेते हैं, मान लिया द्रव का वेग v इज इक्वल टू कोई ना कोई स्थिरांक होगा, चाहे उसका मान एक ही क्यों ना हो, या तो अनुक्रमानुपाती होगा। तो या तो अनुक्रमानुपाती हम लिखते हैं, या तो हम बराबर करते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक लिख देते हैं। मान लिया कोई स्थिरांक है के, त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर करता है, त्रिज्या है r, मान लिया r की घात a पर निर्भर करता है। द्रव के घनत्व रो की घात b पर निर्भर करता है, और द्रव के शांता गुणांक ईटा की घात c पर निर्भर करता है। हमने मान लिया कि यही संबंध है, यही समीकरण है। अगर ये समीकरण सही है तो फिर जो सही समीकरण होने की शर्त है विमा की, वो हम पूरी करते हैं। हम दोनों तरफ की विमाएँ रख देते हैं, ऊपर दोनों तरफ की विमाएँ बराबर होनी चाहिए, तो पहले हम विमाएँ रखते हैं। विमाएँ रखने पर v वेग है और इसकी विमा है यल टी की घात -1। स्थिरांक है, इसकी कोई विमा नहीं। r त्रिज्या है और त्रिज्या लंबाई से नापी जाती है, इसकी घातें। ये घनत्व है। घनत्व हम जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान बटा आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यल की घात 3। अब इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m(l-3). तो जो घनत्व है हमारा, ये घनत्व का हो गया रो का, तो ये घनत्व का हमने यहाँ रखा, ये हो गया
यल माइनस 3 और इसकी घात है b। फिर है शांता गुणांक। अब शांता गुणांक रखते हैं। शांता गुणांक F इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, सूत्र है। इसी से हम ईटा का निकाल लेते हैं अगर याद ना हो तो। ईटा बराबर एफ डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा वी। एफ का हम जानते हैं यम यल टी माइनस 2 बल है, डेल्टा एक्स का यल है, ए क्षेत्रफल है, इसका यल की घात 2 है, और डेल्टा वी का यल टी माइनस 1 है, वेग है, वेग का परिवर्तन। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर यल और यल स्क्वायर से कट जाएगा, एक -1 यहाँ कट जाएगा तो टी की घात -1 बचेगा, और ये यल ऊपर जाएगा तो यल -1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यम यल की घात -1 और टी की घात -1। तो ये आपका शांता गुणांक का हो गया। ये हो गया यम यल की घात -1 और टी की घात -1। इसकी घात पावर हमने सी मानी। अब इनको पावर इधर इकट्ठा कर दें। आर यल टी -1, यहाँ ध्यान से देखिए यल की घात है ए, यहाँ देखें इस ब्रैकेट के अंदर तो यल की घात -3 है, लेकिन बाहर b है, गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3b। और यल का अगर यहाँ देखें तो -1 और c है तो -c। यल की घातें एक जगह हो गई। अब यम की घात कर लेते हैं। यम की घात यहाँ पर है b और यहाँ पर है c प्लस के साथ। अब यहाँ पर यल खत्म हो गया, यम खत्म हो गया। अब यहाँ देखें t, और t की घात है -c। अब इसमें दोनों पक्षों में विमाओं को हम बराबर कर देते हैं, तुलना करते हैं। t की घात की तुलना से ध्यान रखें जिसमें इनकी संख्या जो अज्ञात रात है वेरिएबल्स कम से कम हो, पहले उसको लेना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हमने एक वाले को लिया। इससे होगा कि समीकरण थोड़ा हल करने की एक आध संख्या कम हो जाएगी। तो -c लिया और यहाँ पर t की घात है -1, तो -c बराबर -1 और इसीलिए c बराबर 1। तो c का मान आपको डायरेक्ट हो गया। इसमें 2 हैं जिसमें से c हम जानते हैं, इसलिए इसको ले लें तो हमको b का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ यम है लेकिन यहाँ यम नहीं है। यम की घात की तुलना से यम की घात की तुलना करते हैं तो यम की घात है b प्लस c, लेकिन यहाँ यम है ही नहीं, 0। या निकालना है आपको v का मान, b को यहाँ रहने दीजिए, c उधर जाएगा तो -c हो जाएगा, और c का मान 1 निकाल चुके हैं तो हो गया -1। इसलिए b बराबर -1। 2 राशियां हैं जिनका मान हमें ज्ञात है, b और c। अब a का नहीं पता, इसको ले लेते हैं। यल की घात की तुलना से हमने इसको कंपेयर किया। जब इसकी पावर को कंपेयर करेंगे, इधर है a -3b -c और इधर l की पावर है 1, और इसीलिए a बराबर 1 तो अपनी जगह रहेगा, ये 3b उधर जाके +3b हो जाएगा, और -c है उधर जाके +c हो जाएगा। तो ये हुआ 1। 3b, b बराबर है -1
तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा -3, और C का मान है 1 तो हो जाएगा +1। तो प्लस के 2 हैं और माइनस तो -1, और इसीलिए A बराबर -1। ये जो समीकरण हमने माना हुआ है, इसी में हमने इसको मान को रख दिया। समीकरण 1 में मान रखने पर V बराबर K R की घात A R की घात -1 रो की घात B रो की घात B, और B का मान है -1, और फिर ईटा की घात C, और ईटा का मान है C बराबर 1। ये बराबर है आपका K ईटा तो ऊपर है 1 रहे, चाहे 1 लिखा जाए या नहीं, ये दोनों माइनस घातें नीचे जाएंगी तो ये भी 1 हो जाएंगी। ये आपका हो जाएगा R रो K ईटा बराबर R रो। तो यही इसका V का मान है, V = K ईटा अपान R। ये इन भौतिक राशियों के बीच का संबंध है। इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के बीच का हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि है, कभी कभी संबंध दिया रहता है और गलत रहता है कि इसको सिद्ध करिए, तो किसी के भी बीच का हम संबंध इस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग अभी डायमेंशंस का या विमाओं का या मात्रकों का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें 3 तरह का तो ये भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने का, भौतिक और समीकरणों की जांच करना, इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न भी इसमें होते हैं, और उनमें हमको उनकी विमाएँ निकालनी रहती हैं। कभी कभी इस तरह के समीकरण दिए रहते हैं कि उसमें से कुछ स्थिरांक रहते हैं, उनकी विमाएँ निकालनी रहती हैं। इस तरह के कुछ हम स्पेशल प्रश्नों को हम 2-1 करते हैं और करके देखते हैं कि किस तरह से इनकी हम विमाएँ निकालते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से है, y = a sin ω t - kx में a ओमेगा योम के की विमा निकालो। हमको इसकी विमा निकालनी है। हमें इस बात का पता है कि ये साइन और कास, टैन, काट, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी कोई भी विमा नहीं होती। इसका मतलब है कि जब इसकी कोई विमा नहीं है तो जो बीमा इसकी होगी वही बीमा ए की होगी। ये तो बीमाहीन राशि है, इसीलिए ए की बीमा बराबर वाई की बीमा, और वाई है विस्थापन, इसलिए विस्थापन की बीमा यम नहीं रहेगा, इसमें विस्थापन वाई यल रहता है और टी भी नहीं रहेगा। तो ये आपका हो गया ए की बीमा। आप चाहें तो यम और टी ना लिखें क्योंकि इनकी पावर तो 0 है, इनकी बीमाएँ 0 हैं, तो नहीं भी लिख सकते। इसकी बीमा को चाहे तो आप 1 लिखें और चाहे न लिखें, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही का पूछा जाए कि बीमा ही लिखो तो ये तो बीमीय समीकरण हुआ, बीमीय सूत्र हुआ, लेकिन अगर बीमा लिखना हो तो यम की बीमा यहाँ 0 है लेकिन यल की बीमा यहाँ 1 है,
और टी की बीमा 0 है। बीमा ही नहीं घात को कहते हैं, लेकिन हम घात नहीं लिखते बल्कि पूरा का पूरा सूत्र लिख देते हैं, तो हमको घातें दिखती रहती हैं कि ये मूल मात्रकों पर कौन सी घातें लगाई गई हैं। अब आइए, ओमेगा टी माइनस के एक्स ये कोण है, क्योंकि साइन और कोसाइन टैन काट तो कोण का ही होता है। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण है, इसकी भी कोई बीमा नहीं होगी। अब इसी के 2 भाग हैं, जब दोनों भाग हैं, दोनों ऋण हो या धन हो, तो उनकी बीमाएं भी आपस में बराबर होती हैं। कोई भी भौतिक राशि अगर प्लस या माइनस रहती हैं तो उनकी बीमाएं भी आपस में बराबर रहती हैं। तो जो बीमा इस पूरे की होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो इसलिए ओमेगा टी की बीमा बराबर के एक्स की बीमा, जो बीमा इसकी वही बीमा इसकी, वही इस पूरे की, बराबर ओमेगा टी, क्योंकि कोण है, की बीमा। और ये जानते हैं कोण की कोई बीमा नहीं होती, इसलिए ओमेगा की बीमा, ओमेगा की बीमा ये टी इसके नीचे आ जाएगा, m0 L0 T0 अपान टी, ये बराबर आया m0 L0 T-1। बस इसी प्रकार के की बीमा के की बीमा एक्स इसके नीचे चला जाएगा, m0 L0 T0 इसकी बीमा हुई, और बटा एक्स, एक्स का मतलब यल, एक्स विस्थापन है, ये नीचे यल, तो ये आपका बराबर आया m0 L-1 T0। ये के की बीमा है। इस तरह से बहुत सारी अज्ञात राशियों की बीमाएं हमें ज्ञात करने की आवश्यकता रहती है, आवश्यकता पड़ती रहती है। आगे भी समय समय पर हम इनके न्यूमेरिकल्स को हल करते रहेंगे। इसी तरह का मान लीजिए हमारे पास कोई एक समीकरण और है, v = a प्लस bt प्लस c अपान d प्लस t में a b c एवं d की बीमाएं निकालो। कि बीमाएं ज्ञात करो। अभी जो इसमें हमें ए बी सी डी की बीमाएं ज्ञात करनी, ये स्थिरांक है। हमें पता है कि इस पूरे की जो भी बीमा होगी उतनी ही बीमा इसकी होगी, उतनी ही बीमा इसकी होगी, और उतनी ही बीमा इस पूरे की होगी। इतना ही नहीं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, अंश और हर हो, तो अंश में जितने भाग होंगे सबकी बीमा आपस में बराबर होगी, हर में जितने भाग होंगे उनकी बीमा बराबर होगी। या ये कहिए कि जो प्लस से जुड़े होते हैं उनकी बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। ये दोनों यहाँ प्लस से जुड़े हैं, इसलिए जो बीमा इसकी होगी वही बीमा इसकी होगी। बस इसी सिद्धांत पर हम इसको कहते हैं बीमाओं की समांगता का सिद्धांत। समांग होती हैं बीमाएं, सब बराबर होती हैं।
तो ए की बीमा ए की बीमा बराबर बी की बीमा, बराबर, और वी की बीमा हम जानते हैं, बी वेलोसिटी, वी की बीमा है एल टी माइनस 1। इसी तरह बी टी की बीमा बराबर बी की बीमा, बराबर एल टी माइनस 1। तो बी की बीमा हुई, हमको निकालना है बी का, इसलिए बी की बीमा, इसको ये टी से भाग हो जाएगा, एल टी माइनस 1 अपान टी बराबर एल टी माइनस 2। टी ऊपर गया तो -2 हो गया, ये बी की बीमा हो गई, टी नीचे आ गया। डी की बीमा वही होगी जो टी की बीमा होगी, और वही डी प्लस टी की बीमा होगी। तो डी की बीमा बराबर डी प्लस टी की बीमा बराबर टी की बीमा, यानी बराबर टी। तो इसकी बीमा भी टी हुई, डी प्लस डी की बीमा भी टी हुई, और डी की बीमा भी टी हुई। तो इसलिए डी की बीमा तो हमें ज्ञात हो गई, टी की घात 1, टी की पावर 1। अब हमको निकालनी है सी की बीमा। तो सी और डी प्लस टी की बीमा वही है जो डी की बीमा है, जो डी प्लस टी की बीमा है, सबकी बीमा, क्योंकि इसकी वही बीमा होगी, वही इसकी भी वही बीमा होगी, दोनों की भी वही बीमा होगी। ये नहीं है कि टी यहाँ रहेगा, टी यहाँ रहेगा तो टी 2t हो जाएगा, क्योंकि हमको बीमा से मतलब है, उनकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यह है सी बटा टी की बीमा, सी बटा टी की बीमा बराबर बी की बीमा, यानी एल टी माइनस 1, और इसीलिए सी की बीमा। इसलिए सी की बीमा ये बराबर हो जाएगा एल टी माइनस 1, और ये 2 ऊपर जाएगा। तो टी जब ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1 और टी प्लस 1 कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एल। तो सी की बीमा एल की पावर 1, एल की घात 1। तो ये तो हो गया बी इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी में बीमाएं। इसी तरह से मान लीजिए एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है x इक्वल टू बी अपान अल्फा e टू दी पावर माइनस अल्फा टी। v योम अल्फा, ये v नहीं है बल्कि इसको आप बीटा समझ लें, बीटा योम अल्फा की बीमाएं निकालो। x इसमें दूरी है, किसी समय पर चली गई दूरी x, जो e की
ई की कोई बीमा नहीं होती, ई की पावर की कोई बीमा नहीं होती। तो ई की पावर x अगर है तो इसकी भी कोई बीमा नहीं होती, इसकी बीमा 0 होती है। इसलिए अल्फा टी इसी सिद्धांत से अल्फा टी की बीमा बराबर कोई बीमा नहीं होगी, बीमाहीन रास है, m0 l0 t0, और इसीलिए अल्फा की बीमा m0 l0 t0 अपान टी नीचे आया तो टी ऊपर जाएगा, तो आ गया m0 l0 t-1। ये है आपकी इसमें इस क्वेश्चन में जो दिया है अल्फा। अब आप बीटा की बीमा निकालते हैं। बीटा अपान अल्फा की बीमा बराबर x की बीमा। ए की बीमा, इसमें इसकी कोई बीमा नहीं है, ए की घात माइनस अल्फा टी की कोई बीमा नहीं है, क्योंकि ई की पावर माइनस अल्फा टी की बीमा नहीं है। जब इसकी बीमा नहीं होती तो बीटा अपान अल्फा बचा यहाँ, इसकी बीमा वही होगी जो x की बीमा होगी, और x है विस्थापन दूरी, यानी बीटा अपान अल्फा। अल्फा की बीमा हम निकाल चुके हैं, t की घात -1, t की घात -1, और ये है बराबर l, x की बीमा यानी l, और इसलिए बीटा की बीमा हुई LT-1। इसकी वही बीमा हुई जो त्वरण की बीमा होगी, एक्सेलरेशन की बीमा होगी, नहीं वेग की बीमा होगी, LT-1। जो वेलोसिटी की बीमा है वही इसकी बीमा है। तो इस तरह बहुत सारी भौतिक राशियों की हमको बीमाएं ज्ञात करनी रहती। अगर इस तरह से अभ्यास कर लें तो बीमा का ऐसा चैप्टर है जो हर जगह हमको बीमा निकालना रहता है, सेकंड पेपर में भी, फर्स्ट पेपर में भी, इलेक्ट्रिक में जो भौतिक राशियां हैं उनका भी निकालना रहता है, और इसी तरह से जो यांत्रिकी में है उनका भी निकालना रहता है। तो इन सभी की बीमाएं हमको ज्ञात करना रहता है। कभी कभी रहता है कि कुछ बीमाएं दी हैं और कोई एक चीज़ उसमें नहीं है कि जिसकी बीमा हमको निकालनी है। तो इस तरह से हम किसी न किसी भौतिक राशि की जिसकी ज्ञात होगी उसकी रख देंगे, जिसकी नहीं ज्ञात होगी अपने आप ज्ञात हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। हमने इस वीडियो को के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे फॉलो करके आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं और अन्य तरह की कोई समस्या है तो उसका भी निदान कर सकते हैं।